हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद रमापत राम त्रिपाठी जी हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम आया है, 27 साल बाद सत्ता मिली है। दिल्ली का चुनाव परिणाम आया, 27 साल बाद आप लोग सत्ता में वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है और ये लग रहा है कि जनता की चेतना जगी है और दिल्ली का भी विकास राष्ट्र के साथ होगा, श्रेष्ठ होगा और वो जमपुल बनेगा। किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है जनता आपके पक्ष में आई और अब प्राथमिकता दिल्ली के विकास को लेकर? सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव किए सबको योजनाओं का लाभ दिया है और राष्ट्र को केंद्रित करके सारी योजनाएं बनी है। तो लोग विकसित होकर देश विकसित होगा और देश विकसित होगा भारत श्रेष्ठ बनेगा, ये उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे चुनाव जब पहली बार सरकार आई। पहला तो भ्रष्टाचार, दूसरा गुंडा राज। जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही है। अभी बैठक हुई है जिला पंचायत की, 41% कमीशन की बात हुई है, पीडब्ल्यूडी में 22%, ब्लॉकों में 50%। आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी के प्रतिनिधि और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने सीधे ऑन कैमरा आरोप लगाया। इसको आप कैसे देखते हैं पूरे जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर? देखिए, कुल मिला के आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार की नीति ठीक है, नियत ठीक है। गुंडा राज अब हमारे प्रदेश का पर्याय नहीं रहा। अब हमारा प्रदेश इस देश का श्रेष्ठ राज्य बन गया। अरे रहा अपहरण हो रहा। उन्होंने पूरी बात, या तो पूछिए मत, आप पूरी सुनिए, सीखना चाहिए। दूसरी बात विकास की, भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार भी हमारे सरकार के प्राथमिकता में है और कोई चीज एक दिन में नहीं खत्म हो जाती। मेरा विश्वास है कि आज इतना मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में हमारे शासन तीसरा कार्यकाल चल रहा है, यहाँ दूसरा कार्यकाल चल रहा है। एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया, ये हमारी विशेषता है। और बाकी के 68 मंत्री जेल गए थे और भ्रष्टाचार की जांच अभी भी चल रही है। ये छोटी बात है। हम स्वच्छ हैं, हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं और निश्चित ही जनता में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है और जनता के सहयोग से, सरकार की नीति से भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक छोटा सवाल आखिरी है। अभी बाहर हम आ रहे थे तो वहां पे चर्चा चल रही थी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति थोड़ी सी खराब रही, लोकसभा में भी परिणाम पक्ष में नहीं आया। तमाम सारे ऐसे वरिष्ठ नेता थे आखिरी समय में पार्टी के साथ नहीं रहे, तमाम अलग अलग मुद्दे रहे जिससे आप भी वाकिफ हैं। तो चर्चा यह है कि आपको डैमेज कंट्रोल के लिए बस्ती भेजा गया है। पुराने आपके संबंध रहे हैं, आपका बड़ा सम्मान है पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं साथियों में। चर्चा के विषय नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं को संगठित करने का, जनता को अपने अनुसार करने का प्रयास, उसके समस्याओं का समाधान करने का करती रहती है। हम उस दिशा में कर रहे हैं और कोई चीज एक दिन में पूर्ण नहीं हो जाता है। लेकिन आज मुझे विश्वास है 70% जनता देश की आज भाजपा पर विश्वास कर रही है और आने वाले दिनों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोगों की अकेले विश्वसनीय पार्टी रहेगी। अच्छा, चलते चलते बस्ती दिल्ली में एक युवा नेता को जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री पद की, तो आपको लगना है कि उनसे वरिष्ठ भी तमाम लोग थे या क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जिससे उनको दी गई है? और भारतीय जनता पार्टी जो आधा आबादी है उसको भी समान अवसर देना चाहती है, इसलिए उस महिला को यह अवसर दिया गया है। और पहली बार नहीं, चौथी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी है और मेरा विश्वास है कि वो एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगी, शासन करने का भी, विकास करने का भी, और उसमें से अपने को सिद्ध करेंगे। यूपी के बजट में लग रहा है कुछ महत्वपूर्ण कोई बिंदु छूट गया है, कोई वर्ग ऐसा यूपी का बजट कल आया है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा लग रहा है जिसपे छूट हो गई है, नहीं उस पर काम हो पाया? देखिए, कभी भी जब आप इस दृष्टि से होंगे उसमें से निगेटिव, तो कोई न कोई चीज तो मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट पहली बार सर्वांगीण विकास का बजट है और सबको कैसे बजट का लाभ मिले, इस प्रयास का बजट है। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने बात की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, जिनका साफ तौर पर यह कहना है, हालांकि तमाम सारे सवालों को बहुत बसते हुए नजर आए हैं, बस्ती में भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम सारे मुद्दों को लेकर के, और दिल्ली में जिस तरीके से अनुभव की बात हुई, तो उनका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार।